ये क्या कर रही हैं आप? संतोष शर्मा ने झरना के कॉल रिकॉर्ड्स भेजे हैं, उन्हीं को स्कैन कर रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड। क्या हो गया मैडम? इसमें हसीना मैडम का भी नंबर है, इसका मतलब वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी बोल रही हैं। संतोष शर्मा को कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि हसीना मैडम की लोकेशन ट्रेस करें। अरे लेकिन आप अभी। अरे हमारी It's an order। बात बात पे ऑर्डर झाड़ देती है। था मैडम कि आप हमसे मिलने के लिए अकेले आएंगे, फिर आपने अपने बाकी लोगों को इस बारे में क्यों बताया? हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। देखिए, पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वालों का काम ही होता है चीजों के बारे में पता लगाना, तो उन्होंने कहीं से पता लगा लिया होगा। हम किसी को क्यों बताएंगे? और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, इसलिए प्लीज बताइए, क्या आपने गन चुराई है? मैं आपकी गन चुराना नहीं चाहती थी मैडम। मैं एक सीधी सादी नॉर्मल फैमिली की हाउसवाइफ हूँ। मेरा आपका गन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर गन चुराई ही क्यों? इसे एक मानसिक बीमारी है चोरी करने की, जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता और जो भी चीज सामने मिलती है ना चाहते हुए भी उसे चुरा लेता है। मतलब तुम्हें क्लेप्टोमेनिया है? जी। बिल्ला, कुछ मिला क्या? मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। हाँ? देखो मेरा चश्मा भी मिल गया, लेकिन इस आग से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्ले क्योंकि खैर कहाँ मिला, कहाँ? यहाँ मिला। ये पेन किधर गया? यहीं तो रखा था। बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को, लेकिन जब भी कोई चीजें देखती हूँ तो उन्हें चुरा लेती हूँ, छुपा लेती हूँ। हर चोरी के बाद मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है, बहुत बुरा फील होता है। अपनी ही नजरों में मैं गिर जाती हूँ और हर बार सोचती हूँ कि हर चोरी के बाद मैं उनका सामान उनको लौटा दूंगी, पर ये सोच के डर जाती हूँ कि वो लोग मुझे चोर कहेंगे और फिर मैं अपने हस्बैंड और अपने घर की इज्जत के बारे में सोचने लगती हूँ। पर मैं हर चुराए हुए सामान के ऊपर उनका नाम लिख देती हूँ कि समय आने पर मैं उनका सामान, उनकी चीजें उनको लौटा सकूं। आखिर पहुंच ही गए हम फसाद की जड़ तक। मिल गया सबका चुराया हुआ माल। एक मिनट। इसमें मेरी घड़ी मिली क्या? एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड को पता नहीं है इस बीमारी के बारे में? पेरेंट्स को डर था कि अगर मेरी चोरी वाली आदत किसी को पता चलेगी तो मेरी शादी में रुकावटें आएंगी, और ये बात उन्होंने सुबोध और घर वालों को भी नहीं बताई। ये बात सिर्फ मेरी सास को मालूम है और उन्होंने कभी मेरे अंदर कोई दोष नहीं निकाला। यहाँ तक कि इन्होंने मेरी इस बीमारी से लड़ने के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। पर अब सबको पता चल गया है ना, अब सब कुछ खत्म। नहीं, सुनो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बीमारी की वजह से हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे इस मामले में। हमारी गन वापस दे दो। You are under arrest। माँ जी, मैं जेल नहीं जाना चाहती। चलिए यहाँ सोचना से। भी मत झरना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। फ्लाइट इज एन एडमिशन ऑफ क्राइम। कानून की नजरों में भागना या फरार होना अपना जुर्म कबूल करने के बराबर है। एक मिनट मीरा, काम डाउन। ये लोग मुजरिम नहीं है मैडम सर, इन्होंने आपकी गन चुराई है। जानबूझकर नहीं। सुनो, इन्हें क्लेप्टोमेनिया नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं कर पाता और चोरी कर बैठता है। तुम जानती हो ना इसके बारे में? जानती हूँ मैडम सर, पर चोरी तो चोरी है, अपराध है, क्राइम है। हाँ, लेकिन जानबूझकर नहीं, इनका इंटेंशन नहीं था। देखो, ये बात तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। जब कोई अपने फायदे के इंटेंशन से चोरी करता है तो उसे क्राइम कहते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी की वजह से चोरी करता है तो वो क्राइम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? पर मैं कैसे मानूं इन्हें क्लेप्टोमेनिया की प्रॉब्लम है? क्योंकि ये देखो, इन्होंने हमें हमारी गन वापस कर दी है। इन्होंने ही हमें फोन करके यहाँ पर बुलाया था हमें हमारी गन वापस करने के लिए। आप चाहे तो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर सकती हैं। ये काफी प्रूफ है इस बात का कि ये बेकसूर है। तो फिर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब आप भी इनके साथ मिली हुई हैं। अब मुझे आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। कमाल है, आज ये पुलिस वाली है अपनी सीनियर को अरेस्ट करने की बात कर रही है। ये तो माँ जी, ये हमें मार डालेगी। हसीना जी भी हमें नहीं बचा सकती। हम कह रहे चलिए यहाँ से।
सोचना भी मत झरना, वरना मुझे शूट करना पड़ेगा। मीरा एक मिनट, ये लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं। हम आपसे कह चुके हैं, गन नीचे कीजिए। बीच से हट जाइए मैडम साहब, अदरवाइज आई विल शूट। आई विल काउंट टिल 3। अंडरस्टैंड मीरा, ऑर्डर दे रही हूं मैं, गन नीचे। दिमाग और आ गया क्या तुम्हारा? मैडम सर पे गोली चलाने वाली हो तुमको तो हम खोल डालेंगे। करिश्मा सिंह, काम डाउन। नहीं मैडम सर, आज आप हमें मत रोकिए, आप पे गोली चलाने वाली थी। ये टीन के डब्बे का ना हम पिचका डालेंगे इसको, आज इसका पूजा चित्रा डालेंगे हम। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मैडम सर पे गोली चलाने का? करिश्मा सिंह, संभालिए खुद को। अरेस्ट तो आपको भी करना चाहिए। पुलिस प्रोसेस में इंटरफेयर करना इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मैडम सर क्रिमिनल्स को बचा रही थी और मैं उन्हें पकड़ रही थी। आई वाज जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। मत जड़ बुद्धि, पहले पूरा बात ठीक से सुना करो। वो चोर नहीं है, वो बीमार है। उसको सजा का नहीं, उसको इलाज का जरूरत है। ये उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखो। इसको वो क्या कहते हैं वो बिल्ले उसको अंग्रेजी में? किप्ट मलेरिया। मलेरिया, उसको वो मलेरिया हुआ। समझ रही हो हमारी बात को? क्लेप्टोमेनिया। हाँ, वही हुआ उसको। तुमने ही भेजा था ना हमें उसके घर पे ढूंढने के लिए, तो उसके घर से हमको ये मिला है। देखिए, झरना ने चोरी जरूर की है, पर वो चोर नहीं है। प्रूफ एक्सेप्टेड। पर मेरे लिए तुम एक चोर ही हो। सुबोध, सुनो, तुम जानते नहीं हो लेकिन तुम्हारी बीवी को। मैंने सब सुन लिया है मैडम। चोरी का कलंक लग चुका है हमारी फैमिली पर, और हम क्या समझाएंगे लोगों को कि नहीं, मेरी बीवी चोर नहीं है, उसको तो चोरी की बीमारी है। हाँ, मजाक बन के रह जाएंगे हम लोग, और लोग पास बैठने से डरेंगे कि कब कहीं से क्या किसका क्या पार कर देंगे। नहीं मैडम, नहीं, ये चोर ही है। ये क्या कह रहे हो बेटा? इसमें इस बेचारे की क्या गलती? आप तो रहने ही दो माँ। सब कुछ जानते हुए भी इतने गिरे हुए काम में आपने इसका साथ दिया, मुझे भनक तक नहीं लगने दी। नहीं माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे डर था कि जिस दिन तुम्हें इसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा, तुम इसे छोड़ दोगे। मैं तो इसे वैसे ही छोड़ रहा हूँ माँ। मुझे जिंदगी भर चोर के साथ नहीं रहना। पूरी जिंदगी चोर का पति कहलाने का शौक नहीं है मुझे। मैं इसे छोड़ रहा हूँ अभी, इसी वक्त। मीरा कंफ्यूज्ड। ये कैसा हस्बैंड है जो अपनी पत्नी को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल ही टोपा है ये आदमी। समझ रही हो हमारी बात को? क्या दिमाग बाहर आ गया तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? समझ में भी आ रहा है तुमको? तुम अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो एक समस्या से जूझ रही है, उसको तकलीफ में है, वो उसका इलाज कराओ, उसको ठीक करो, उसका साथ दो। मुझे नहीं देना साथ। और आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप जो चाहें वो करिए इसके साथ, जेल में डालिए। वो घड़ी मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, प्लीज मुझे वो ढूंढ के दीजिए, फॉर गॉड सेक। चलो मां। Congratulations मैडम सर, आपकी सर्विस गन मिल गई। आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से आजाद हो गई। वेलकम बैक टू महिला पुलिस थाना। आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है मैडम सर। ये वर्दी हमारे लिए हमारा गौरव है, हमारा बोझ नहीं। और जब तक हम इस केस को सही मायने में सॉल्व नहीं कर देते, ये बोझ ही रहेगा। जब तक हम झरना को उसका घर, उसका परिवार और उसका आत्मविश्वास लौटा नहीं देते, हम ये वर्दी नहीं पहनेंगे। हाँ, मिल गई है आपकी घड़ी। आपकी घड़ी आपकी वाइफ ने चुराई जरूर थी, लेकिन वो आपको रिटर्न देने वाली थी। लेकिन उसका वो क्या कांच टूट गया था ना, तो रिपेयरिंग के लिए दिए, क्योंकि वो जानती है कि आपके लिए क्या वैल्यू है आपकी घड़ी की। देखिए मैडम, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। स्पेशली अगर बात मेरी वाइफ से रिलेटेड हो, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो घड़ी जो मेरे डैड की आखिरी निशानी है, आप प्लीज मुझे लौटा दीजिए अभी इसी वक्त। ओके ओके, देती हूँ। घड़ी कहाँ गई? कहाँ गई मतलब? कहाँ रखी थी आपने? यही ड्रॉर में रखी थी। ड्रॉर में रखी थी तो वहीं होगी, आप ठीक से देखिए प्लीज। ठीक से देखा, अच्छे से देखा मैंने, नहीं है यहाँ पर। ऐसे कैसे अच्छे से देखा? हमने कैसे देखा? हम बताते हैं। कहाँ गई घड़ी? कहाँ गई? अरे हमारा अदरक मिल गया। ढूंढने क्या गए? देखो ऐसे ढूंढी ना।
वैसे एक बात कहे हम, हमें लगता है कि ये जो शरारती बदमाश बिल्लू है ना, इसने आपकी घड़ी चुराई है ना बिल्लू? कौन बिल्लू? Me myself, I'm Billu the spy. ए बिल्लू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ संतू की ड्रॉर से घड़ी चुराने का? No, मैंने चुराई नहीं है, मैंने उठाई है। मैंने सोचा कि बाबा आदम जमाने की घड़ी आजकल कौन पहनता है, किसके काम आएगी ये घड़ी, तो बस मैंने उठा ली। अबे वो बाबा आदम के जमाने की घड़ी नहीं, मेरे बाबा की घड़ी थी बे। बाबा आदम तुम्हारे बाबा थे? लगते तो नहीं इतनी शुरू के आदमी। ये क्या, इतने घटिया जोक पर भी आप करके हंस रहे हैं? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज मेरी घड़ी दे दीजिए। बिल्लू कैसे हो भाई? बढ़िया। मेरे डैड की आखिरी निशानी थी वो घड़ी, प्लीज दे दो ना यार। वो तुम्हें खा गया? घड़ी खा गए? नहीं, बिरयानी खा गया। लेकिन मेरी घड़ी कहाँ है यार? वही तो बेच के बिरयानी खाई। तुमने एक बिरयानी के लिए मेरे डैड की आखिरी निशानी बेच डाली? नहीं, सिर्फ एक बिरयानी के लिए नहीं, तो उसमें 2 कटिंग और 4 समोसे भी आए। किसको बेची मेरी घड़ी? वो देखो तुम्हारे पीछे आ रहा है वो निठल्ला, उसके पास। मेरी घड़ी मुझे पता तो मिल जाएगी। मेरे डैड की घड़ी मिल गई। 1 मिनट। चीते, पुलिस वाला है ना, तो चोरी की घड़ी खरीदता, तुझे शर्म नहीं आती? क्या बात करी संतू जी वाला? ये घड़ी जो है चोरी का है, हमको नहीं मालूम था ना। पता हो तो और मोल भाव कर लेते। चीते, अभी पता चल गया ना, अभी उनको दे दे, उनकी घड़ी दे दे। ना, ऐसा कैसे दे दे संतू जी? लौटा से पैसा देकर खरीदे हैं, तो हमको पैसा मिलेगा तभी देंगे ना। पैसा। 1000 से काम नहीं चलेगा, 1200 में खरीदे, कम से कम 2000 तो लेंगे ही लेंगे। चीते, लो वापस कर दो घड़ी, कोई बात नहीं, वापस कर दो। ले बाबा घड़ी ले अपने। गया तो गया यार, टूट गया। मेरे डैड की आखिरी निशानी तोड़ दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो उसे, छोड़ो। पुलिस बचाओ, पुलिस। आय हाय, हमें पुलिस है। अरे तुम कैसा? 1 मिनट। छोड़ो चीते को, छोड़ो हमारे चीते को छोड़ो। चलो तुम अंदर चलो, तुम्हें जेल की हवा खिलाते। छोड़ दीजिए बच्चा। ना छोड़ दीजिए। नहीं तो आपके बच्चे को गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हमारे चीते पे उसने हाथ उठाया, बावर्दी पुलिस पर हाथ उठाना और उसको जान से मारने की धमकी के आरोप में अभी हम तुमको हिरासत में डालेंगे और तुम सड़ोगे बेटा, तुम 7 साल सड़ोगे अब जेल में, देखना। Physical attempt, serious offense, very strong case. गए भैया, आप तो बहुत लंबे गए। Oh, don't worry, my company is good company. Come. मैडम सॉरी, गलती हो गई मैडम, माफ कर दीजिए प्लीज। मैडम सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दिया। ऐसा कैसे माफ कर दे रहे हैं? किसी आदमी को गोली मार देगा और लास्ट से सॉरी बोलेगा तुम? अब तुम तो लंबा जाओगे जेल के भीतर। अभी देखो तुमको कैसे चक्की पिसवाते हैं हम लोग। माँ, मुझे बचा लो माँ। मैडम प्लीज माफ कर दीजिए उसे। ना माता जी, आपका बच्चा गलती करने से पहले क्या सोचता नहीं है, गुस्सा कर देता है, फिर सॉरी कहता है। अब घर का इज्जत तो वैसे ही चला गया, अब जेल में जाए या फिर फांसी लगे, क्या फर्क पड़ता है? इसमें मेरी गलती नहीं है मैडम, मेरा तो प्रॉब्लम ही है, मुझे बात पे गुस्सा आ जाता है, हर छोटी बात पे भड़क जाता हूँ मैं, और उस गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। चीजें सब उल्टी पल्टी हो जाती हैं, बाद में मुझे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है मैडम। पता नहीं मेरी इस तकलीफ को कोई समझ पाएगा कि नहीं। अब समझ में आया कि तुम्हारी बीवी को कैसी कैफियत होती होगी। उसे भी यही लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पाता। जिस तरह से तुम्हें गुस्सा करने की बीमारी है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारी बीवी को चोरी करने की बीमारी है। इसे मेडिकल टर्म्स में क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं कर पाता और चोरी कर बैठता है। उसके बाद आता है बहुत सारा पछतावा, बहुत सारा गिल्ट, और उनके आसपास कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता। तुम भी नहीं समझ पाए। किसी भी बीमारी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसे स्वीकार करके उसका इलाज होना चाहिए। और खास तौर पर क्लेप्टोमेनिया जैसी बीमारी जिनका इलाज बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है और अपनों के सपोर्ट की जरूरत है। जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो खुद को इतना अकेला महसूस कर रही थी,
तब तुमने क्या किया? तुमने एक झटके में छोड़ दिया उसे। अब समझ में आ रहा है कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं समझ सकता हूँ मैडम। मैं समझ गया हूं कि झरना को जितनी जरूरत मेरे सपोर्ट की है उतनी ही जरूरत मुझे भी झरना के सपोर्ट की है। और हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर ही इस तकलीफ से लड़ सकते हैं। झरना, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भाई उस घड़ी के लिए आने वाली घड़ियों में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर घड़ी बदल रही है, घड़ी घड़ी। ये रही आपकी घड़ी। जिस घड़ी ये घड़ी मैंने देखी, उस घड़ी ये घड़ी टूटी हुई पाई, लेकिन अब ये घड़ी इस घड़ी में एकदम सेफ है। ये ले लो घड़ी। कैसा फील हो रहा है इस घड़ी? बिल्लू, हम खुद डर गए। दे दे हाँ, दे दे, दे। ले लो आपकी घड़ी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बेटे का घर टूटने से बचा लिया। आज हम आपको और आपके थाना की जादू की छड़ी को सल्यूट करते हैं। जय जय मैडम। जय हिंद। जय मीरा कहाँ है? मीरा है ना? हाँ, मीरा जी है ना? है। मीरा जी है, वो पेट्रोलिंग के लिए गई है पुष्पा जी के साथ। मुझे लेकर नहीं गई। हाँ तो अगली बार तुम जाना ना साथ में, उसको अपने कंधे पे बिठा के लेकर जाना पेट्रोलिंग पे। बहुत ध्यान रहता ना तुम्हें उसका। कंधे पे। एनीवेज, जब मीरा की पेट्रोलिंग खत्म हो जाए, वो आ जाए, तो उससे कहिए रिपोर्ट लेकर हमारे केबिन में आए। जी मैम। भाई तो पुष्पा जी का आवाज है। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अरे मीरा मैडम। पुष्पा जी क्या पीछे और यहाँ पुष्पा जी गिर जाएंगे। माँ मजा आ रहा है। मीरा जी और फास्ट, और फास्ट, और फास्ट। एक पड़ेगा अभी। तो माँ को मजा आ रहा था इसलिए। अरे रुकिए, पुष्पा जी आगे रोक दीजिए, रोक दीजिए। अम्मा मीरा रुको, मैडम से इसको ऑर्डर दीजिए, इसको ऑर्डर दीजिए, इसको ऑर्डर। मीरा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको मीरा, दैट्स एन ऑर्डर। ये भोलेनाथ। पुष्पा जी पकड़ो। माँ आराम से, माँ आराम से, आराम से, उतरिए, उतरिए। आराम से, आराम से। सर तुझे पकड़िए। बाप रे, भगवान का लाख शुक्र है कि आप एक पीस में हैं। हमें 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 हमारे पुरखों की कसम है, अगर दोबारा हम आपके साथ आपके बाइक पे बैठे ना तो हमारा नाम बदल देना। इससे अच्छा तो हमारी बहुरानी चलाती है, सही सलामत पहुंचा तो देती है। इन्होंने तो आज हमें ऊपर ही पहुंचा दिया था। जेब्रा क्रॉसिंग। अमाओ, टीन के डब्बे का हाँ, बड़ा धूम मचाए घूम रही हो तुम। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। हाँ, तुम्हें स्पीड कंट्रोल के बारे में नहीं पता है क्या? क्या हाल किया तुमने पुष्पा जी का? हाँ, पुष्पा जी से सब कुछ जल्दी जल्दी करना सीख रही हूँ। हमसे? हाँ, हमने कब सिखाया? क्यों? आपने रास्ते में बाइक नहीं रुकवाई थी गोलगप्पे खाने के लिए? वहां पे आप चिल्ला नहीं रही थी? का चिल्ला रही थी पुष्पा जी? इन्होंने कहा। अरे भैया जल्दी करो, जल्दी करो, पेट्रोलिंग पे जाना है, थाने पे वापस पहुंचना है। जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ये
ये सब हमने आपसे थोड़ी ना कहा था, ये तो हमने उस गोलगप्पे वाले से कहा था। ऐसा कहना पड़ता है, वरना बीच बीच में वो दूसरों को गोलगप्पे खिला देता है ना, इसलिए। गोलगप्पों के लिए इतना तमाशा, इतना झूठ, इतना प्रपंच, चटोरी औरत। ये हो गया अब सबका, अब काम की बात कर लें। मीरा, अब कैसी रही पेट्रोलिंग, क्या ऑब्जर्व किया तुमने? यस मैडम सर, किया। ठीक है, गुड। उसकी रिपोर्ट बनाकर हमें सबमिट कर दो, हम बाद में देख लेंगे। वो रिपोर्ट मैं आपको राइटिंग में नहीं दे सकती मैडम सर। उस ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट मुझे आपको डेमो के साथ देनी पड़ेगी, विद योर परमिशन। डेमो के साथ? ठीक है, आइए अंदर थाने में चल के बात करते हैं। हाँ तो मीरा बताइए, क्या रिपोर्ट है? यस मैडम सर। ये मुंह से निकला हुआ धुआं उद्योग नगर का है, जहाँ पे कई सारी मिल्स, फैक्ट्रीज और कारखाने हैं, जहाँ पे मेटल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और भी कई सारी ऐसी चीजों का उत्पाद होता है जिनसे इंसानों को खतरा है और जो एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। इन प्रोडक्ट से बनी हुई गैस और उस गैस का हवा में फैला हुआ धुआं इंसानों के लिए मानिए धीमे जहर की तरह है। अच्छा, आगे? ये नाक से निकला हुआ धुआं बलियागंज के चौराहे का है, जहाँ पे हर वक्त बहुत ट्रैफिक रहता है। ये धुआं उसी ट्रैफिक का है। स्कैन किया तो पता चला कि ऐसी 3,458 गाड़ियां हैं जिनकी पीयूसी एक्सपायर हो चुकी है और इनमें से किसी भी गाड़ी ने अपनी पीयूसी चेक नहीं करवाई है। ये भी हवा को प्रदूषित करता है। और ये मैडम सर, कितना धुआं लेके आए हो? ये कान से निकला हुआ धुआं उन खेतों के आसपास का है जहाँ पे फसल काटने के बाद खेत जला दिए जाते हैं। ये भी एयर पोल्यूशन का एक अहम कारण है। So from my observation, this is not right.